नमस्ते सखियों, हमारा फ्री ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सखियों, कुछ सखियों को डाउट है, उन्होंने कमेंट में लिख दिया है, तो उस कमेंट को पढ़ते हुए हम आज आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है रेणु सिंह जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम स्लीव्स में नीचे से आप शेप देती हैं 3.5 इंच पर, उसका फार्मूला बताइए, छोटे स्लीव्स में और बड़े स्लीव्स में। तो जो इन्होंने कमेंट में पूछा है, तो इन्होंने वीडियो जो देखा है तो उसमें 3.5 इंच का हमने स्लीव्स बताया है, तो 3.5 इंच में 1.5 इंच का हमने शेप दिया है। तो अभी जैसे अगर आपने 5 इंच का स्लीव्स रखा, जैसे ये जो 5 इंच का अगर आपका स्लीव्स है तो हमें 2.5 इंच का शेप देना होता है। अगर हमारा 6 इंच का स्लीव्स है तो उसमें हम 3 इंच का शेप देते हैं। और जैसे 10 इंच हुआ, मतलब एल्बो तक हमारा स्लीव्स आता है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम 3 इंच का स्लीव्स देते हैं। जैसे अगर हम बड़ा साइज लेते हैं और जैसे एल यहाँ पे 3/4 स्लीव्स बनाते हैं तो हम 3.5 इंच का स्लीव्स में शेप देते हैं। तो इस प्रकार से आप छोटा बड़ा शेप दे सकते हैं। हमारा एक हाफ स्लीव्स होता है और यहाँ पे एल्बो तक होता है, 3/4 स्लीव्स होता है। तो इस प्रकार से 4 स्लीव्स हमारा होता है। एक यहाँ पर रहेगा कैप हाइट स्लीव्स रहता है, फिर यहाँ पे हमारा एल्बो स्लीव्स आता है, 3/4 स्लीव्स आता है, फुल स्लीव्स आता है। तो इस प्रकार से आपको शेप देना है। जैसे कि आपको हम बता दे रहे हैं, अगर 3.5 इंच का आपका स्लीव्स है तो उसमें 1.5 इंच का शेप देना है। अगर आपका स्लीव्स 5 इंच का है तो 2.5 इंच का शेप देना है। अगर आपका स्लीव्स 6 इंच का है तो उसमें 3 इंच का शेप देना है। अगर आपका स्लीव्स 10 इंच का है तो आपको 3 इंच का शेप देना है। अगर आपका स्लीव जैसे कि यहाँ मतलब 3/4 है तो उसमें भी 3.5 इंच देना है, फुल स्लीव है 3.5 इंच देना है। ये साइज के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर हमारा बड़ा साइज है तो हमें 3.5 इंच का शेप देना होता है। अगला कमेंट है सुनीता बेहरा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम सभी साइज में बेल्ट का मेजरमेंट सेम लेना है या अलग लेना है, प्लीज रिप्लाई मैम। तो सुनीता जी, जो हम योग पट्टी का जो शेप देते हैं, तो जैसे कि जैसा हमारा लंबाई रहता है उस हिसाब से हमें शेप देना होता है। जो हम सिखाते हैं, जो हमारा ब्लाउज तैयार रहता है ना, वो 13 इंच 14 इंच का रहता है। अपना जो ब्लाउज होता है वो कमर तक ही रहता है, इससे ज्यादा लंबा नहीं होता। अगर इससे ज्यादा लंबा करेंगे ब्लाउज अच्छा नहीं होता, योग पट्टी हमारा फोल्ड होने लगता है। तो कुछ मैंने कभी कभी बोलते हैं हमको 15 इंच का लंबाई चाहिए, 16 इंच का चाहिए, तो इसमें आपका योग पट्टी बढ़ जाता है। देखिए, आपने जो कमेंट किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि 28 से लेके 34 तक अगर हम योग पट्टी जो बनाते हैं बेल्ट, तो एक तरफ आपको 3.5 रखना है और एक तरफ आपको 2.5 इंच रखना है। तो ये हो गया 28 से लेके 34 तक। अगर उसके आगे हम बढ़ते हैं, 36 से लेके 42 तक अगर हम बनाते हैं तो एक तरफ आपको योग पट्टी 4 इंच रखना है और दूसरे तरफ 3 इंच रखना है। तो ये हमारा जो लंबाई है 13-14 इंच का रहता है, तो इस प्रकार से रखा जाता है। देखो 13.5 14 14.5 रहता है, 28 ये 36 से लेके 42 तक। तो इस प्रकार से आप लंबाई रख सकते हैं योग पट्टी का। अगर आपका ब्लाउज ज्यादा लंबा है तो आपका नीचे योग बढ़ेगा। तो उसकी जैसे आपने 17 इंच के ले लिया तो आपकी योग पट्टी जो है वो बड़ी होगी, एक तरफ 5 आएगा, एक तरफ 4 आएगा। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है रिया रानी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम डिजाइन वाला ब्लाउज में कितना गला लेना पड़ता है, कितना शोल्डर मैम प्लीज। तो रिया जी, जो हम डिजाइन ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें कुछ फर्क नहीं रहता, जैसे हम नॉर्मल लेते हैं उसी प्रकार से आपको लेना है। जैसे कि अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो हम कैनवस में पैटर्न बनाते हैं तो उसको हम 1/4 इंच का ही हमारा सिलाई जाता है। अगर हम बाहर पैटर्न बनाते हैं तो अंदर की तरफ से ब्लाउज को हम सिलाई करते हैं 1/4 इंच का, तो बाहर पलटी करते हैं, उसके ऊपर हम लेस लगा देते हैं। और दूसरी बात, अगर हम अंदर की तरफ अगर डालते हैं गला तो ऊपर से लगाते हैं, 1/4 इंच हमारा अंदर जाता है। और जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं उसमें 1/4 इंच हमारा फिर भी जाता है पाइपिंग बनाने के लिए। तो डिजाइन हो या पाइपिंग हो, आपको गला उतना ही लेना है नॉर्मल ब्लाउज में जैसे हम लेते हैं। और जैसे कि अगर हम बोटनेक पैटर्न बनाते हैं, कॉलर ब्लाउज बनाते हैं, तो इसमें हमारा आर्मोल शोल्डर चेंज हो जाता है। अगला कमेंट है सीमा मालविया जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मेरा रेडी ब्लाउज 15 इंच का है तो मैं आपके फार्मे से 16 इंच का कटिंग कर सकती हूँ क्या। तो जी कर सकते हैं आप। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो भी ब्लाउज आपने लिया है फार्मा, योग पट्टी वाला है, फोर्टस का और कटोरी का, तो ये दोनों में तो बेल्ट लगता है।
तो अगर आप बैक पार्ट में अगर 1 इंच बढ़ा सकते हैं नीचे से, अगर आप बैक पार्ट में 1 इंच बढ़ाते हैं तो आपको फ्रंट पार्ट में योग पट्टी 1 इंच बढ़ा लेना है। तो 1 इंच की बात है, आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो हमारा लेंथ बढ़ता है, बाकी सेम पार्ट वैसे ही रहेगा। अगला कमेंट है पूर्णा वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मेरी मशीन की सिलाई अच्छी नहीं आती है, धागा छोड़ के सिलाई आती है और धागा टूट जाता है, प्लीज बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसका कई कारण रहता है। सबसे पहले हमें मशीन को अच्छे से साफ सफाई कर लेना है। कभी क्या होता है, मशीन में कचरा फंसा होता है। दूसरी बात है, हमें अच्छी क्वालिटी का धागा यूज करना है, कच्चा धागा नहीं होना चाहिए, कच्चा धागा रहेगा तो टूटेगा। तीसरी बात है हमारा, जैसे कि बॉबिन में हम धागा निकालते हैं, सुई में से धागा निकालते हैं, दोनों का मैच होना चाहिए। अगर दोनों का मैच है तो आपकी सिलाई अच्छी आएगी। चौथी बात है, फैब्रिक पे हम कौन सा सुई इस्तेमाल कर रहे हैं, फैब्रिक के अनुसार आपको सुई को इस्तेमाल करना है। हो सकता है इन सभी कारणों की वजह से आपका धागा टूटता होगा। तो हम जल्द ही एक नया स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अगला कमेंट है हमारा अरुणा फोफलिया जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम अगर ब्लाउज की लंबाई 16 इंच है, डबल कटोरी का मेजरमेंट कैसे होगा, चेस्ट साइज 40 है, कमर 34 है, कटोरी का मेजरमेंट बताए क्या होगा, पेपर कटिंग मेथड बताइए। तो देखिए, जो हमने आपको बताया है बोर्ड पे बताया, साइज हमने क्या बताया है 38 का। तो जो अपना यहाँ से शोल्डर से चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है, बस्ट पॉइंट, तो जैसे कि हमने 9.5 इंच लिया है कटोरी के लिए, तो आपको 10 लेना है। ऊपर से शोल्डर से 10 इंच लेना है डबल कटोरी के लिए। तो हमारा जो फार्मूला है वैसे सेम रहेगा। ये जो वीडियो आप देखेंगे 38 का, उसी प्रकार से आपको 40 का बनाना है। जैसे कि 38 में 9.5 आया है, बस्ट पॉइंट आपका आएगा 10 इंच 40 में। और लंबाई जो है वो आप नीचे लंबाई बढ़ा सकते हैं, नीचे आप लंबाई बढ़ा सकते हैं, बस्ट पॉइंट आपका फार्मूला सेम रहेगा। आपका जो भी डाउट था इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए और जो मन में सवाल आ रहा है वो कमेंट में लिखते जाइए। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे, आपका डाउट क्लियर करते रहेंगे। तो हमारा सवाल और जवाब का सिलसिला हम यहीं खत्म करते हैं। समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।